गाइस, चलिए रिव्यू करते हैं बैकग्राउंड्स के बारे में। ये फिल्म मुझे काफ़ी हद तक न्यू लगी। इनके जॉनर के हिसाब से इन्होंने काफ़ी हद तक न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया साइंस हॉरर के मामले में। सबसे बढ़िया तो मुझे इसका प्रेमाइस लगा कि इन्होंने कैसे अगर आपने बचपन में डोरेमोन या समथिंग देखा तो आपको याद होगा कि पॉकेट डायमेंशन चलती थी जनरल डोरेमोन के पैकेट्स में। सो ये काइंड ऑफ वैसे ही डायमेंशन को डार्कर साइड में इसको एक्सप्लोर करती है। क्या समझाऊँ, जैसे कि सपोज कोई पर्सन आ रहा है उस डायमेंशन में, तो ये बेसिकली उसके माइंड और उसके मेमोरीज को, सब चीज़ों को स्कैन करके काइंड ऑफ एक अलग बिल्डिंग के थ्रू डायमेंशंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। आप इसे ऐसा सिमिलर समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ इन्फिनिटी कासल जो अपने डीमन स्लेयर में, अगर आप एनीमे देखते हैं तो डीमन स्लेयर में जैसे काइंड ऑफ किबुत्सुजी मुज़ान जो है मल्टीपल कैसल्स क्रिएट करता है जिसमें कि अलग-अलग फ्लोर्स और लेवल्स हैं, जो कि काइंड ऑफ वैसा डायमेंशंस क्रिएट करती है। एंड भाई साहब, इस इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला उससे। समटाइम्स आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रिटी लगती है, जैसे आप लेवल्स नीचे लेवल के बैक रूम में जाते हो तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ग्रिटी होना चालू होती है। एंड हर एक रूम के पीछे किसी ना किसी की मेमोरीज़ उससे इंस्पायर्ड है, और जो भी वहाँ से फँसे हुए लोग हैं, ये उनसे रिलेटेड चीज़ों को बिल्ड करता जाता है। समटाइम्स ये डिस्टॉर्टेड हो सकती है एंड वो चीज़ें, क्योंकि ये परफेक्टली नहीं, बट इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ह्यूज बिल्डिंग है जो कि एक एमआरआई स्कैनर के तौर पे काम कर रहा है, आपकी मेमोरीज और हर चीज़ों को स्कैन करके उसकी कॉपी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा नया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवी अभी इतनी हॉरर के साइड नहीं थी, बट मेरा मानना है कि अभी इनिशियल फेज में थी। मतलब इस आइडिया पे अभी टच अपॉन किया गया है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। इनके पास मीम्स के तो इतने सोर्स मटेरियल कि इन लोग इसके सेकंड थर्ड सीक्वल भी लेके आएंगे, तो उसमें इन लोग ट्रमंडस अमाउंट का वर्क कर सकते हैं। अदर स्टोरी के मामले में अगर इन लोग इसका सीक्वल लाते तो उसको और इन लोग क्रीपी, बॉडी हॉरर और मल्टीपल जॉनर में दे कैन कन्वर्ट इनटू इट। और अगर इन लोग उसका प्रीक्वल लाते हैं तो उसमें लोग मोस्ट ऑफ द साइड लाइक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। और अब तो आई गेस A24 के पास एक आईपी हो गई, तो बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब दे कैन एक्सप्लोर। जिसको नहीं मालूम होगा मैं उसको एक शॉर्ट लाइक ओवरव्यू देता हूँ। ये बेसिकली एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था एसिंक नाम का, जो बेसिकली एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, एक पॉकेट डायमेंशन आप कह सकते हैं, जिसमें कि थ्रू उनका प्लान रहता है कि दे वांट टू लाइक यूज इट एज अ लाइक स्टोरेज रूम के तौर पे काम करेंगे, या ऐसे किसी को बसाने के लिए काम करेंगे। बट जब इन लोगों ने लाइक रिसर्च करी तो इनको पता चला कि दैट वो डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और खासकर जितने भी डिस्टर्ब पर्सन हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें ऐसी कॉपी क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है। सो जो भी रूम में एंटर कर रहा है उसकी मेंटालिटी और उसकी मेंटली स्टेबल कितना पर्सन है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती है उनकी कॉपीज क्रिएट होने में और सब चीज़ों में। अगर वो ज़्यादा अनस्टेबल बंदा होगा तो यू फील कि भाई वो बहुत टेरिफाइड वर्जन उसका पैदा करेगा, जैसे कि मूवी में दिखाया है क्लार्क। अगर आपने मूवी देखी हुई तो मैं उसके हिसाब से आपको स्पॉइलर बता रहा हूँ। क्लार्क एक में लाइक अल्कोहलिक पर्सन रहता है जो कि एग्रेसिव रहता है, और उसकी जो कॉपी क्रिएट होती है वो काइंड ऑफ उसके मेमोरीज के थ्रू क्रिएट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और वो रहती है। अगर आप इसका लाइक और लोअर समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसका मीम मटेरियल चेक कीजिए। और यूट्यूब में आई गेस उसके शॉर्ट्स भी उन्होंने बनाए हैं जो ब्रिलियंट दिखते हैं। मतलब क्या सोच के, डायरेक्टर का काफ़ी हद तक विजन बढ़िया रहा है। 2017 से उस बंदे ने, मतलब आई गेस यूट्यूबर रहा है बंदा, ही वर्कड ऑन दिस स्मॉलर प्रोजेक्ट। उसकी शॉर्ट फिल्म में वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स उसके दिखने मिलेंगे कि इन लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि मूवी में ये चीज़ों को भी कट आउट रखा गया है, इसे मतलब आप समझ सकते हैं कि रिसर्च के मिड के सेक्शन के तौर पे आप मूवी देख सकते हैं। आगे चल के वो चाहें तो उसका सीक्वल या तो प्रीक्वल बना के दे कैन डिसाइड दी जॉनर कि उनको आगे किस में पढ़ना है। अगर ये मूवी का प्रीक्वल बनाते हैं तो ये ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च के उसमें, या तो साइंस फिक्शन के तौर पे जा सकते हैं, या फिर अगर इसका सीक्वल बने तो दे कैन गो टू लाइक हॉरर, और उसके हिसाब से जिसमें लोग डिस्टर्बिंग मोमेंट्स और इन्वायरमेंटल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मैं मैं मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इस फिल्म की। मैं बोलता हूँ ये तो जैकपॉट लग गया A24 फिल्म्स के हाथों। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है, एंड दे कैन एक्सप्लोर नेवर दे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे वांट टू एक्सप्लोर विद दिस फिल्म। और एक्टर्स तो भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी। सीनियर एक्टर्स जितने भी लिए, जो क्लार्क का रोल हो या फिर उसकी थेरेपिस्ट का रोल हो, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। मतलब या दे आर वेरी पॉइंट ऑन एक्टिंग लाइक, अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे डिफरेंस आई डोंट नो, मेरे मुंह में ज़्यादा नहीं आ रहा, बट हाँ मैं सॉलिड रिकमेंड करूंगा कि भाई आप देखिए, अगर आपने नहीं देखी थिएटर्स में, बिल्कुल। कई लोग कह रहे थे लाइक ऑब्सेशन अच्छी है, या मुझे वो फिल्म ओवर हाइप लगी। अगर आपने हेरिडिटरी, स्माइल और
या टॉक टू मी, ये 3 तरह की मूवीज़ अगर देखी आपने तो इट्स काइंड ऑफ दैट फिल्म टेक द बेस्ट ऑफ ऑल 3 एंड मेड इट, जो कि लोगों को, अगर किसी ने देखी नहीं हुई 3 फ़िल्म तो उन्हें अच्छी लगेगी ऑब्सेशन, बट मेरा मानना ये दिस वन डिज़र्व्स द बेस्ट, मतलब ये आपके लिए कुछ नया ही रिप्रेज़ेंट करती है। वो बात अलग है कि अगर आप दिमाग खुला छोड़ के जाएँगे तो आई डोंट नो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप यूट्यूब के उसके शॉर्ट्स जो भी वीडियो बनाए डायरेक्टर ने, वो एक बार चेक कीजिए। देन यू विज़िट द मूवी मैन। यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी यूनिक एक्सपीरियंस विद दिस फ़िल्म। जो भी चीज़ें दिखाई, इट्स कंप्लीटली आई वुड से आर्टिस्टिक फ़िल्म, आर्टिस्टिक हॉरर, और आप किसी भी जॉनर में आप कंसिडर कर सकते हैं, बट आई हाइली रिकमेंड इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसका सीक्वल इन लोग किस डायरेक्शन में लेके आते हैं। सो मेरी तरफ से भाई 4 आउट ऑफ 5। मैन, आई लव इट मूवी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इसका आगे का फ्यूचर बहुत बढ़िया इन लोग लेके जाएँ इसे, एंड आई एम ऑन अप फॉर इट मैन, वेरी ग्रेट। So yeah, this was my review. Hope you like, share, and subscribe, and yeah, keep watching.